होती है तो यही कहा जाता है कि जी भारत जो है वो पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट में करवाने की कोशिश कर रहा है। तो एज अ नेबर, एक अच्छे पड़ोसी के तौर पे आप क्यों पाकिस्तान के ऊपर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं और क्यों आप चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को डैमेजेस हो? हाँ, यूनाइटेड नेशन में हम बार बार कह रहे थे कि दाऊद इब्राहिम वहां है। हमने भी 10-15 एड्रेसेस दिए, उसमें से यूनाइटेड नेशंस की जो काउंसिल है ISIL, उन्होंने उसमें से 6 एड्रेस एक्सेप्ट किए हैं। हम ये कह रहे हैं कि वहां दाऊद इब्राहिम है। दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ से भगोड़ा है। दाऊद इब्राहिम हमारे यहाँ ऑपरेट करवाता है अंडरवर्ल्ड का, वो वहाँ जो अंडरवर्ल्ड की जो एक्टिविटीज है वो करवाता है। उसकी प्रॉपर्टी सीज की, ऐसा नहीं कि इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं किया है, इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को भी बताती है। और जहां तक पुलवामा का है तो करीब करीब 13,000 पन्ने का वो चार्जशीट है जो पुलवामा में जम्मू कोर्ट में जमा हुई है, और उसमें बाकायदा जो नाम दिए हैं उन नाम के जो प्रूफ्स है, ऐसा हमारे यहाँ अदालतों में, आपके यहाँ पे भी अदालतों में, मैं ये नहीं कहता कि आपकी भी अदालतें फ्रॉड है, आपके यहाँ भी अदालतों में जब चार्जशीट आप फाइल करते हो तो आपको सारा सपोर्टिंग देना होता है। यदि हमने वहां पे ऐसे टेररिस्ट को नामांकित किया है, ऐसे लोगों का नाम दिया है जो अभी पाकिस्तान में रिसाइड कर रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो उनके कुछ प्रूफ दिए हैं, रिकॉर्डिंग्स है, जो लोकेशंस है फोन के, कई चीजें हैं जो दी है। मैं तो अदालत में छोड़ता हूँ क्योंकि चार्जशीट फाइल हुई है, अदालत सजा देगी। और ये आतंकवाद से दोनों देश, हमारा देश और आपका देश, दोनों देश दुखी है। आपके यहाँ आतंकवाद पल गया और वो अब आपके यहाँ भस्मासुर हो गए। मतलब ऐसा एक ग्रुप तैयार हो गया जो आपके सरकार पे भी हावी हो गया। आपकी अवाम, पाकिस्तानी जनता जो हमारे भाई है, वो भी चाहते हैं कि इससे कट्टरवाद से दूर हटे, क्योंकि ये कट्टरवादी जो है वो आपको विकास की धारा में या डेवलपमेंट की तरफ नहीं ले जाता। आपके यहाँ क्या हो गया? ये जो 86 लोगों की लिस्ट है ये भारत ने नहीं दी है, यूनाइटेड नेशन से लिस्ट आई है। आपकी सरकार लगातार ग्रे लिस्ट से बाहर होना चाहती है क्योंकि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट बैन हो जाएगी। वो ग्रे लिस्ट के लिए आपको मानना पड़ा कि 86 लोग हैं। आपके यहाँ ओसामा बिन लादेन थे, अमेरिका ने घुस के मारा है अंदर। ओसामा बिन लादेन जैसा इंटरनेशनल टेररिस्ट आपके देश में रहता है और आपके ना सरकार को पता है ना आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता है। शर्म आती है, मानवता का दुश्मन है वो। कितने अमेरिका में लोग मारे थे, कितने मारे गए थे जब ट्विन टावर उड़ाए गए थे। वो आदमी आपके यहां पनाह कैसा लिया? अब आप ये मत कहिए कि अमेरिका भी झूठ बोल रही है, कहीं और पकड़ के मारा और पाकिस्तान का बता रहा है। सारे वर्ल्ड ने देखा है। आप मानिए इस बात को, आतंकवाद के खिलाफ आप हाथ मांगिए, हम देंगे। आतंकवाद जहां है वहां कहीं अमन नहीं हो सकता। ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और ये जो होता है ये सारा आतंकवाद की वजह से है। आजादी के मायने मात्र संविधान में लिखने से नहीं होता, जमीन पे उतरना चाहिए, वो है। और ये 86 की लिस्ट हमने नहीं दी साहब। हाँ, ये ग्रे एरिया से निकालने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, आपकी सरकार कर रही। लगातार आपकी सरकार ने पार्लियामेंट में कानून पास किए क्योंकि आपको वो कानून पास करवाने पड़ेंगे मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, तब आप ग्रे लिस्ट से निकलोगे। सिर्फ लिस्ट अनाउंस करने से नहीं होगा। अशोक साहब, आपको ये हमारी ग्रे लिस्ट की फिक्र नहीं होनी चाहिए। आपके मुल्क ने जो उनके बस में था वो कर चुके हुए, और इंशाल्लाह यहाँ पे एक जुम्मेदार हुकूमत है और हमेशा ही जुम्मेदार हुकूमत रही है पाकिस्तान की, और इंशाल्लाह वो भी निकालेगी। और इंशाल्लाह ये जो आप कह रहे हैं ना कि वही फिर आप इसी पे आगे हुए कि ब्लेम गेम ब्लेम, और ये तो होगा। आप मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। आप ये एक तारीख आ रही है हिंदुस्तान की, नहीं, हिंदुस्तान कभी यूनाइटेड मुल्क नहीं था, वो सिर्फ मंगोलियन ने बनाया था मुसलमान होने के बाद। और इस्लाम में इतनी ताकत है कि वो जो बिछड़ी हुई चीजें हैं उनको इंशाल्लाह वापस लेके आएगा। इंशाल्लाह मैं कह रहा हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, हम कश्मीर लेंगे, और वो वक्त बहुत नजदीक आ चुका हुआ है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, और ये इंशाल्लाह इस चीज की वक्त गवाही देगा। तारीख गवाह है, तारीख गवाह है चौधरी साहब। आप अपना बांग्लादेश नहीं संभाल पाए, तारीख गवाह है, तारीख गवाह है चौधरी साहब। आप अपना बांग्लादेश नहीं संभाल पाए। वो भारत ने 2 टुकड़े करे आपके, आपका बांग्लादेश आप संभाल नहीं पाए। आप कश्मीर लेने की बात करें, नहीं, आप व्यंग मत करिए, आप यथार्थ के धरातल पे बात करिए। आप गलत बयानी मत कीजिएगा, आप गलत बयानी मत, आप गलत बयानी कर रहे हैं। मुगलों ने भारत कभी इकट्ठा नहीं किया, मुगल नर्मदा पार करके नहीं आ पाए,
ये इतिहास गवाह है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास है। आपके बोलने से इतिहास छूटेगा नहीं। आप कश्मीर लेने की बात कर रहे हैं चौधरी साहब, आप अपना बांग्लादेश नहीं संभाल पाए, ईस्टर्न पाकिस्तान नहीं संभाल पाए, वो टूट गया। आप अपनी जमीन नहीं संभाल पाए, आप अफगानिस्तान की बॉर्डर पे आप अपने प्रदेश को संभाल नहीं पाते हैं। आप हमारे अब बोलते हैं कि कश्मीर लेगा। मैंने आपको पिछली बार भी कहा था और आज भी कहता हूं, 10 साल के अंदर आप मुझे दिल्ली के पार्लियामेंट में आजाद कश्मीर जो हमारा हिस्सा होगा उसके नुमाइंदे बन के मिलेंगे। पार्लियामेंट के, दिल्ली के पार्लियामेंट के कैंटीन में हम खाना खाएंगे। मैं पत्रकारिता में रहूंगा, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव आएंगे क्योंकि तब वो भारत का हिस्सा हो चुका हो। सवाल वो नहीं है, नहीं सवाल वो नहीं है। सवाल है कि आप डिस्टॉर्ट करके मत बोलिए। 86 की लिस्ट भारत ने नहीं दी, यूनाइटेड नेशंस ने दी। छोड़ दीजिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल छोड़ दीजिए। आप बोल दीजिए कि हम नहीं मानते इस 86 को। क्यों मानी आपने 86 की लिस्ट? क्या जरूरत थी कि इस 86 को आपने बोला कि ये टेररिस्ट है? क्यों माना आपने? क्यों वो छह एड्रेसेस क्यों यूनाइटेड नेशंस के काउंसिल ने माने हैं, सिक्योरिटी काउंसिल ने, कि दाऊद की ये 6 एड्रेसेस सही है? क्यों माने हैं? हमने दिए, लेकिन उनने तो ऐसा नहीं माना। हमने 15 एड्रेस दिए, उन्होंने सिर्फ 6 माने हैं, बाकी रिजेक्ट किए। सवाल है, उन्होंने भी देखा है दुनिया का जहां सबसे बड़ा फोरम है, यदि उस फोरम पे आपको 86 लोगों की लिस्ट मिलती है, इसके बाद भी आप कहते हो कि टेररिज्म नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, सारा वर्ल्ड कह रहा है। आप बोलते हो कि F-16 नहीं गिरा, वो तो क्या गिरा, क्या अमेरिका ने आपको लताड़ा, सारी दुनिया जानती है, मैं उसमें भी नहीं जाता। मेरा एक सिंपल का सवाल है, जो बांग्लादेश नहीं संभाल पाया वो क्या आजाद कश्मीर से बोलेगा हम कश्मीर ले लेते? आप लेने की नहीं, संभालने की बात करिए। आप पहले अफगानिस्तान बॉर्डर पे जो आपका एरिया जा रहा है उसको संभालिए। वो तो भारत का कोई काम नहीं है, भारत का हिस्सा तो नहीं है वो। लेकिन आप यदि यहां आतंकवाद करेंगे तो वो वहां रहेगा। रही चाइना की बात, तो चाइना को कैसे ट्रंप पे लाना है, ये हमारे यहां हो गया है। चाइना फिंगर पॉइंट 4 पे है, सिर्फ एक जगह पे। चाइना लेक से लेके पेट्रोलिंग 11, 10, 13, 14 सारे खाली हो चुके। आप आ सकते हैं, देख सकते हैं, आपके भी सैटेलाइट है, आपको पिक्चर मिल जाएगी उसकी। हाँ, चाइना जहां है वहां हम डटे हुए हैं, हम नहीं मान रहे। चाइना का सारा इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया। आपके जैसा हमने पूरा देश चाइना को नहीं बेचा, हमने चाइना से सारा इन्वेस्टमेंट वापस कर दिया, चाइना की कंपनियों को वापस करने लगे। हमने श्रीलंका से कहा दिया कि चाइना को ब्लैकलिस्ट करे, वो कर गया है चाइना को ब्लैकलिस्ट। आज ये स्थितियां होती है जब इंटरनेशनल लोग देखते हैं कि जो अपने क्षेत्रवाद, जो अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहता है, इंपीरियलिज्म जो चाहता है, आज की दुनिया में वो जगह नहीं है। आप युद्ध की धमकी मत दीजिए, आप ये मत बोलिए कि वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। पाकिस्तान इतना अलग थलग पड़ा हुआ है कि आज आप चाइना में जाते हैं तो आपके वहां पे फॉरेन मिनिस्टर को मीटिंग तक नहीं होती। ये अलग थलग पड़ा है, ये आप देखिए, ये हम नहीं कह रहे, विश्व के अखबार कह रहे हैं। यहां आतंकवादी कार्यवाही हो रही है, हमने इंटरनेशनल फोरम पे बताया ये हो रही है। यदि आपको लगता है कि FATF सिर्फ हमारी सुनता है तो ये मानिए कि पूरा वर्ल्ड हमारे साथ है। FATA एक किसी की बकौती नहीं है। FATA सिर्फ किसी की हमारे कहने से नहीं होता। हम दाऊद इब्राहिम के बारे में कब से कह रहे हैं? आज से 20 साल से कह रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने माना ना, क्योंकि उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन किया। FATA ने आपको, FATA में आपको ब्लैकलिस्ट करे, ये करे, हम तो कहेंगे कि हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटी आप करवा रहे हैं। आप अभी तक बता रहे थे कि नहीं करवा रहे। आप ग्रे लिस्ट से क्यों बाहर नहीं आ पा रहे? ग्रे लिस्ट से आप ब्लैक लिस्ट की तरफ जा रहे हैं। आपको अभी मैंने कहा ना, कानून आपके यहाँ बने हैं। मैंने अच्छा, क्यों अभी कानून बने इसी साल भाई? मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म पे कानून अब बनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि आपको FATF से निकलना है। वो अच्छा है, निकली है। हम चाहते हैं कि आप निकले। हम चाहते हैं कि वो दाऊद इब्राहिम जो है हमारे यहाँ था, उसको वापस कर दीजिएगा, हम हैंडल कर लेंगे उसको। वो तो आपके यहाँ पैदा हुआ नहीं है, उसको सर पे लेके घूमने से कोई मतलब नहीं। आप दे दीजिए, हमको ले लेंगे। 6 एड्रेसेस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एग्री किए। ये मेरी लिस्ट नहीं है। FATA यदि भारत चलाता है आरजू जी, और आप ये कहते हैं कि हम ब्लैकलिस्ट करवाने पे तुले हैं और हम ग्रे लिस्ट में डाल चुके हैं पाकिस्तान को, तो मुझे फिर ये कहना पड़ेगा कि वर्ल्ड फोरम पे भारत की ताकत इतनी बड़ी है कि वो कुछ भी करवा सकता है। और ये